इंटरमीडिएट वर्ग के लिए गेस प्रश्न सेट के रूप में जो 2021 में भी एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए विषय भूगोल से लिया गया या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके इस परीक्षा के लिए सफलता की कुंजी तो साबित होगी ही। यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए, इसलिए आप इसे कंस्टेंट होकर देखने का प्रयास करें। और साथ में यदि मेरा ये वीडियो अंत तक पसंद आता है, बहुत कम समय में ये वीडियो आपके लिए लिया गया है, तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप शेयर भी करें। तो देखिए, आज हम देखेंगे यहाँ कि ज्योग्राफी विषय से आपका सबसे पहला प्रश्न, जैसे आप देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। यहाँ इसके बाद अगर आप यहाँ दूसरे प्रश्न का जिक्र करेंगे तो दूसरे प्रश्न में आपको मिलेगा कि जैसे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और यहाँ विकास के साथ वितरण का वर्णन करना है कि इसका विकास कैसे होता है और वितरण कैसे होता है। पुनः आप तीसरे प्रश्न का जिक्र करें तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग में यहाँ इसकी भौगोलिक दशा है, इस भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ चौथे प्रश्न पे जब विचार करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं। और यह जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, यह उद्योग अधिकतर देशों के प्रमुख महानगरों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, इसके बारे में आपको जिक्र करना है कि महानगरों में ही विकसित क्यों हो रहे हैं और ऐसे उच्च जो प्रौद्योगिकी उद्योग है या महानगरों में विकसित कैसे हो रहे हैं। पुनः आप यहाँ 5 नंबर प्रश्न पे विचार करेंगे कि पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। और इसके बाद अगर देखें तो छठे प्रश्न पे विचार करेंगे कि भारत के परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं और इसके साथ परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कारणों, जो कारण है इसको प्रभावित करने वाले उस कारणों को लिखना है। और सातवें प्रश्न है, सातवें प्रश्न में जब देखेंगे आप, यहाँ सातवें प्रश्न जो है कि भारत के आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका का विवरण करना है या उसका वर्णन करना है। जो प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण में अति महत्वपूर्ण आपको मिलेगा। फिर आठवें प्रश्न का विचार करें तो ग्रामीण अधिवासियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नौवां प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, यानी कि इससे देश किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी इंटरनेशनल जो और यहाँ व्यवसाय है इस पे आपको प्रकाश डालना है। फिर 10वें प्रश्न पे करेंगे कि कार्यों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण करना है कि शहर के किस तरह से वर्गीकृत है। 11 प्रश्न का बात करें तो गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है। पुनः 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत में धान के उत्पादन एवं वितरण को यहाँ विवेचित करना है, उसकी विवेचना देना है। और इसके साथ फिर हम अगले प्रश्न की बात करें तो 13 नंबर प्रश्न होगा जिसमें भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का विवरण देना है। इसके बाद अगर हम कहें यहाँ अगले प्रश्न की बात करें 14 नंबर प्रश्न पे, तो यह जो है हरित क्रांति की व्याख्या करना है कि हरित क्रांति क्या है, इसकी व्याख्या करें। और इसके बाद 15 नंबर प्रश्न जब देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, इस पे बातें करना है। और इसके बाद के प्रश्न जब देखें तो यहाँ 16 नंबर प्रश्न है कि चतुर्थक क्रियाकलाप का विवरण देना है आपको। और यह सभी प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 प्रश्न जब देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत के औद्योगिक विकास जो है, यह औद्योगिक विकास में यह किस प्रकार से सहायक है, इसके बारे में आपको विवरण देना है। फिर हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो 18 नंबर प्रश्न में है कि ऊर्जा के अनौपचारिक या गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, भारत में इसकी संभावना की चर्चा आपको करना है कि इसकी संभावनाएं कहाँ कहाँ है। फिर यहाँ 19 नंबर प्रश्न पे देखेंगे कि भारत में जल शक्ति के विकास की आवश्यक दशा जो है उसका विवरण देना है आपको, उसका वर्णन करना है। फिर 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों, ये जो सड़क है इसका विवरण आपको देना है कि इसका विवरण दें। और यह आपका अंतिम प्रश्न जो देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है कि भारत का, यहाँ भारत का एक मानचित्र जिसमें सभी राज्यों का नाम अंकित करना है, इसके बारे में आपको विवरण देना है कि इसमें जितने राज्य हैं सभी राज्यों का विवरण देना है। और यह सभी प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप, किसी को कम नहीं आके। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप शेयर और इसे लाइक भी करें। थैंक्स फॉर